एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा को जब हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब दिया गया तो उनके कई विरोधियों ने यह सवाल उठाया कि आखिर ऐसा नीरज शर्मा क्या करते हैं जो उन्हें विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। बात दरअसल यह है कि नीरज शर्मा जन सामान्य के ऐसे मुद्दों पर, खास तौर से अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे मुद्दों पर सदन के भीतर और बाहर चर्चा करते हैं जिनसे आम आदमी सीधा जुड़ा होता है। आप खुद ही देख लीजिए बजट सत्र के दौरान क्या बोले विधायक नीरज शर्मा और फिर जवाब में क्या कहा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। वहीं डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में आके रजिस्ट्रियां खुलवा कर ही माने नीरज शर्मा। डिटेल्ड आंसर इज अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा माइक थोड़ा नहीं कि ये जो प्रश्न है ये लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के रक्षा राज्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। मंत्री जी के जवाब में दो चीज़ों का उल्लेख बार बार आता है, एक माननीय अदालत के निर्णय का और एक LAC एक्ट 1903 एयरफोर्स। सर, जो हमारी अदालत का किरण जी प्लीज, जो हमारी अदालत का ऑर्डर आया है माननीय अदालत का, इफ सच अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एट एनी प्लेस, steps should be taken to get the sum stopped forthwith. A report in this behalf shall be filled within 1 week. We make it clear that it is the day of the said committee to ensure that no such construction concern up, and in case it is found that some unauthorized construction have been carried out, shall be squarely responsible for the same, and apart from any other action that may be taken, it will also be treated as contempt of the order of the court. अध्यक्ष महोदय, इस पूरे ऑर्डर में कहीं ये नहीं लिखा किसान की भी जमीन है, वहाँ लोगों की 10-10, 15-15 एकड़ है, गरीब का प्लॉट है कि आप रजिस्ट्री रोक दो। को माननीय अदालत ने कहा है वहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इतनी दयनीय स्थिति है। मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज पता है कि ये हमारा एरिया ने हॉट स्पॉट कर दिया है और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ता है जो एरिया 100 मीटर में भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। ये मैं कागज टेबल करूंगा, 1 साल से कंप्लेंट है खजान सिंह जी की, अब उसका मुटेशन हुआ है, नहीं तो उसकी जगह 100 मीटर में नहीं थी, वो बेचारा दर दर धोखे खा रहा है। एक खसरे नंबर दिए हैं मेरे को सारण गांव के, हमारा 51/21 नंबर खसरा सारण गांव का इसमें डाला हुआ है 100 मीटर में, जबकि वो एरिया कम से कम 900 मीटर दूर है। ये लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये दरखास्त करूंगा कि भाई कोर्ट का ऑर्डर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का है, गरीबों की रजिस्ट्री पे रोक मत लगाओ, मुटेशन पे रोक मत लगाओ, जिससे रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिले। ये मैं आदर के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था वो था इनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कहीं भी इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 7A का जो एरिया है जिसके अंदर आपको 2 परमिशन अर्बन एरिया के अंदर लेनी पड़ती है, जो कि पहली अर्बन लोकल बॉडीज से और दूसरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। अगर कोई वो दोनों परमिशन प्राप्त करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। मगर जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे थे, अपने सवाल में लिखित तौर पर नहीं पूछ पाए कि क्या एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई इस तरह का प्रतिबंध है, वो हमने इनके सवाल के बाद स्पेसिफिकली एग्जामिन करवाया और कई वर्षों पूर्व कोई वहाँ पर ऑफिसर्स रहे जिनने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रीरेट्रिएट करते हुए 100 मीटर के दायरे के अंदर रजिस्ट्रेशन पर स्टॉपेज लगा दी थी। और मैं अश्योर करता हूं कि विद इन 48 आवर्स उसको एग्जामिन कर उसको दोबारा खोला जाएगा। आने वाले भविष्य में उस 100 मीटर के दायरे में किसी को भी अपनी लैंड परचेज सेल करनी है, चाहे वो 15 एकड़ वाला हो चाहे 15 गज वाला हो, 1 एकड़ से ऊपर तो उसको सिर्फ ULB की NOC की जरूरत पड़ेगी। मगर 1 एकड़ से नीचे का कोई व्यक्ति है जो सेल परचेज करना चाहता है तो उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी NOC प्राप्त करनी पड़ेगी, जो कि 7A की फुलफिलमेंट कर। महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मंत्री जी ने जो 48 घंटे का आश्वासन दिया है।
इसके साथ में कहना चाहूँगा कि जिस अफसर ने ऐसा काम किया, लाखों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच करें। और जो एनओसी वाली बात है, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, शायद हरियाणा की सबसे पहली पास कॉलोनी इस 100 मीटर फोर्स स्टेशन ने भी हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है रिपेयरिंग का काम करने के लिए, वहां पर लोगों की सीवरेज के लिए, लोगों की जिंदगी अच्छी हो। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, लाखों लोगों की जिंदगी का वास्ता देते हुए आपने पत्र लिखा है माननीय रक्षा मंत्री जी को, एक कम से कम मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ऐसी कमेटी बनाई जाए कि जो एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ आपको हर महीने रिपोर्ट दे, महीने में एक बैठक हो मौके पे जाके, कि जैसे कुछ एरिया छोड़ दिया है 100 मीटर के अंदर कि भाई इस एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है, बाकी एरिया में भी डेवलपमेंट हो जाए, लोगों को सीवरेज देना और पानी देना। मुख्यमंत्री जी, मैं ये नहीं मानता ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगा। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिना नक्शे के मकान बनाना तो हो सकता है, पर पीने का पानी और उस पानी की निकासी, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ इंक्वायरी की बात है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो सर्विस रूल्स के तहत उनकी रिटायरमेंट के बाद इस तरह का प्रतिबंध लगता है, क्योंकि माननीय साथी की पार्टी की जब प्रदेश में सरकार थी, ये प्रतिबंध उस समय के अधिकारियों ने लगाया हुआ है। मगर अगर कोई भी ऐसा कानून के अंदर प्रावधान है तो जरूर उसके खिलाफ भी हम इंक्वायरी शुरू करेंगे। जहाँ एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन की बात है, वो सवाल बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट निरंतर एक शहर ही नहीं, अम्बाड़ा के अंदर भी ये प्रतिबंध है, सिरसा के अंदर भी प्रतिबंध है, गुड़गांव में भी प्रतिबंध है, फरीदाबाद में भी प्रतिबंध है। पत्राचार और बैठकों के माध्यम से केंद्र के साथ निरंतर चर्चा करती रहती है, और जैसे उस पर कोई रेजोल्यूशन निकलेगा तो मान्य सदस्य को भी उसकी कॉपी दे दी जाएगी। श्री अभय सिंह चौटाला जी।